अयोध्या में एक गरीब भी जो है 10 रुपया नहीं कमा पाता था, आज वो 10,000 रुपया जो कमा रहा है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का दिन है। भूमि पूजन के बाद अयोध्या में भीड़ आना शुरू हो गया। उसके साथ साथ अभी महाकुंभ हुआ था, उस कुंभ में कम से कम कई करोड़ राम भक्त अयोध्या में आए थे। एक एक व्यापारियों ने करोड़ों रुपए कमाने का काम किया था। ये मोदी जी का दिन है आज। धारा 370 जैसा किसने बंद किया? देश के प्रधानमंत्री ने। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर किसने बनाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। आज किसी का योगदान नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। आज इतने राम भक्त करोड़ों अयोध्या में जो घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का दिन है। तो इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ी के पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर के। जब वो अपनी अंतिम जो है भूमिका निभा रहा है, कल ध्वज आरोहण होगा, उसके बाद क्या कुछ होगा उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद सबसे पहले अयोध्या में पूरी राममयी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल साकेत महाविद्यालय में आने के बाद उनके अयोध्या के परम पूज्य संत महंत और अयोध्या के राम भक्त और देशवासियों वो आएंगे, उनका स्वागत होगा। और भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बना हुआ है और मोदी जी के आने के बाद गर्भगृह में जाएंगे, वो रामलला में ध्वजारोहण करेंगे और सारे देश के संत महंत वहाँ विराजमान रहेंगे और 551 ब्राह्मण उनको स्वस्तिवाच्य करके साकेत महाविद्यालय से लेकर के रामलला तक पहुंचाएंगे और मोदी जी का भव्य स्वागत होगा। एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा, रामलला का ध्वजारोहण हो रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये दिन है, अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। जब मोदी जी की सरकार जब आई है, अयोध्या में एक गरीब भी जो है 10 रुपया नहीं कमा पाता था, आज वो 10,000 रुपया जो कमा रहा है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का दिन है। आज एक ठेला वाला हो चाहे एक साधारण व्यापारी हो, वो आज गरीब नहीं है। ऐसा नहीं लगता जो लोग कहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या शिक्षा मिल पाएगी, क्या रोजगार मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जवाब है ये। तो देश के प्रधानमंत्री और योगी जी ने किसी को भूखा सोना ही नहीं दिया है। राम मंदिर बनते ही अयोध्या नहीं पूरे देश में राजा हो चुका है गरीब भी। आज कोई गरीब नहीं है, आज सब अमीर है। जब अयोध्या में कोई गरीब का देख, गरीब नहीं है कोई, सब राजा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जब भूमि पूजन के बाद अयोध्या में भीड़ आना शुरू हो गया। उसके साथ साथ अभी महाकुंभ हुआ था, उस कुंभ में कम से कम कई करोड़ राम भक्त अयोध्या में आए थे। एक एक व्यापारियों ने करोड़ों रुपए कमाने का काम किया था। ये मोदी जी का दिन है आज। अच्छा, जैसे मंदिर बन गया है, मंदिर में खासियत ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो विशिष्ट अतिथि हैं, उनके अलावा अयोध्या वासियों को भी इस बार जो है अहम भूमिका दी है कि अयोध्या का जुड़ाव है, तो अयोध्या वासी भी इस बार जो है आगे रहेंगे। अयोध्या और देश के धर्माचार्यों को 8,000 आमंत्रण पत्र भेजा गया है। सारे अयोध्या के धर्माचार्य और देश के धर्माचार्य ये सभी रामलला में विराजमान रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधित सुनेंगे। उसके साथ वहाँ जो भी चाहे अंबानी जी हों, चाहे अडानी जी हों, जो भी उद्योगपति हैं ये भी आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कई राज्यों का मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे, मोहन भागवत जी रहेंगे। ये सारे रामलला में विराजमान रहेंगे। अब मोदी जी के संबोधित के बाद सारे सबको दर्शन करा करके सब वापस जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी से लोग आना शुरू कर चुके हैं, सबकी अलग अलग आस्था है। आप देखिए वहाँ पर लिखा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजने वाला हरि को पूछे, इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, एकता को लेकर के, जातिवादी को लेकर के? अयोध्या भगवान राम जब विराजमान है, यहाँ कोई जात बाती नहीं है, सब एक है। किसी पर कोई नाव हो, चाहे धोबी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पासी हो, किसी वर्ग का भी कोई जात हो। देश के प्रधानमंत्री ने जात बाती का राजनीतिक नहीं किया है आज। और उसी तरह हर व्यक्ति, एक जात हो चाहे कोई भी जात हो, सबका सम्मान एक बराबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, कोई जात बाती मेरे साथ नहीं है।
अयोध्या का मंदिर बन के तैयार हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो हमेशा ये कहते रहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या रोजगार मिल जाएगा? उसका जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन अभी राम मंदिर को लेकर के कुछ लोगों को इतनी जलन है कि अभी देखिए किस तरीके से षड्यंत्र चल रहे थे। राम मंदिर का जो विरोध करता है वो विपक्ष का काम है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ये विरोधी दल कभी भी राम मंदिर बचाने का काम नहीं करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ने सबका आवाज बंद कर दिया है। धारा 370 जैसा किसने बंद किया? देश के प्रधानमंत्री ने। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर किसने बनाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। आज किसी का योगदान नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। आज इतने राम भक्त करोड़ों अयोध्या में जो घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का दिन है। जिस बाबरी मस्जिद को दंश को लेकर के हम लोग जी रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद कहीं ना कहीं अभिशाप है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ज़मीन को कब्जा करके हमारे मंदिर को ध्वस्त करके वो बनाया गया था। अभी देखिए बंगाल में आप किस तरीके से टीएमसी की जो पार्टी है वो कह रही है कि हम बाबरी मस्जिद मनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस बात पर? बाबरी मस्जिद जहां भगवान राम का मंदिर बना है, ये विपक्ष का काम है। वहां बाबरी मंदिर बना था, वहां बाबरी मंदिर का कुछ भी वहां नहीं था। वो भगवान राम का ही पार्षद था। वहां घड़ी घंट था, भगवान के मूर्ति था, वहां भगवान राम का ही मूर्ति का पार्षद था वहां।